जय हिंद दोस्तों। आज से शुरू करेंगे हम मध्यकालीन भारत का इतिहास। लुसेंट में बहुत ही छोटा सा दिया गया है, इसलिए हम अपनी पुस्तक से भी उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे। लुसेंट के अनुसार मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं हमारी पुस्तक से। परिचय। भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास इस्लामिक इतिहास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में मूल रूप से इस्लाम धर्म को मानने वाले शासकों का शासन रहा। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत को लेकर विद्वानों में अनेक मत हैं। कुछ विद्वान इसे अरबों के आक्रमण से जोड़कर देखते हैं। इस आक्रमण के बाद भारत में तुर्क शासकों का आगमन हुआ और धीरे धीरे भारत की सत्ता को नियंत्रित कर उन्होंने भारत पर शासन किया। यह शासन सल्तनत काल और मुगल काल के नाम से जाना जाता है। अतः मध्यकालीन भारत का इतिहास अरब आक्रमणकारियों, सल्तनतकालीन राजवंशों और मुगल शासकों का इतिहास है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। हेडिंग है भारत पर अरब आक्रमण। प्रथम अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिन्होंने 712 ईस्वी में उमैयद खलीफा का सेनापति था। इसने अरब आक्रमण किया। इसके बाद तत्कालिक सिंध शासक, इस समय दाहिर थे, सिंध का ब्राह्मण वंशी शासक था, मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हो गया। आक्रमण का उद्देश्य था अरब राज्य का विस्तार एवं इस्लाम धर्म का प्रचार करना। जजिया कर भारत में पहली बार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया गैर धार्मिक कर था, जजिया कर। इसके बाद दिरहम, अरबों द्वारा सिंध क्षेत्र में चलाया गया सिक्का, जिसे दिरहम कहा गया। अरब आक्रमण की जानकारी के स्रोत थे चचनाम तथा बिलादुरी कृत किताब फुतुल अल बलदान से भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। आक्रमण का परिणाम। सिंध क्षेत्र में अरबों ने सर्वप्रथम दिरहम सिक्का, खजूर की खेती तथा ऊंट पालन प्रारंभ किया था। चरक संहिता एवं पंचतंत्र ग्रंथों को अरबी में अनुवाद किया गया। अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य को अपने साथ बगदाद ले गए। इसके बाद है हेडिंग भारत पर तुर्क आक्रमण। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी थे सुबुक्तगिन, 986 ईस्वी में गजनी वंश के शासक थे। इस समय तत्कालीन शासक थे जयपाल। हिंदू शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगिन ने 1000 ईस्वी में पराजित किया। आक्रमण का उद्देश्य था मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। अब पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में, इसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में। तो शुरू करते हैं महमूद गजनवी। प्रथम आक्रमण जयपाल 1001 ईस्वी। इस युद्ध में महमूद गजनवी को विजय प्राप्त हुई। कुल आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में 17 बार आक्रमण किया। सर्वाधिक आक्रमण भीम प्रथम के काल 1025 ईस्वी में गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण कर भारी मात्रा में संपत्ति लूटा था। अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ, जो कि भेरा के दुर्ग पर था। आक्रमण का उद्देश्य भारत के धन को लूटना एवं उस धन के सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना था। महमूद की उपाधि, पहला था सुल्तान, फिर बूत शिकन और तीसरा गाजी। सुल्तान बगदाद के खलीफा से प्राप्त उपाधि था। फिर बूत शिकन, हिंदू देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर उपाधि धारण किया। उसके बाद गाजी, हिंदुओं को मारकर उपाधि धारण किया गाजी। इसके दरबारी कवि और रचना। अलब रूनी, किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, तारीख ए यामनी। दूसरे दरबारी कवि और उनकी रचना है फिरदौसी। इनकी रचना है शाहनामा और बैहाकी का रचना है अलबी तारीख ए सुतुतगिन। ये रहा महमूद गजनवी। इसके बाद मोहम्मद गौरी के इतिहास। संक्षिप्त इतिहास। वास्तविक नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, संसबानी वंश का था। प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान, करमाथी जाति के मुसलमान शासक पर आक्रमण करके वहां अधिकार कर लिया।
गुजरात आक्रमण। 1178 ईस्वी में गोरी को गुजरात के आबू पर्वत पर भीम द्वितीय ममूल राज ने पराजित किया। गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी 1178 में। फिर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गोरी को पराजित किया और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसका परिणाम था 1192 ईस्वी में मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तत्पश्चात भारत में तुर्की राज्य की वास्तविक स्थापना हो गई। किसका? तुर्की राज्य का। फिर था चंदावर का युद्ध। 1194 ईस्वी में मुहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया। इसके बाद गोरी के सिक्के चले। एक ओर कलमा यानी कि खुदा तथा दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी तथा 56 ग्रेन का दिल्ली कला नामक सिक्का चलवाया जाता था। अन्य तथ्य हैं कुछ। मुहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित किया और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। 1206 ईस्वी में गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत की ओर जाते समय द्रम्य नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी में गोरी की हत्या कर दी गई। यह रहा भारत पर अरब आक्रमण, उसके बाद तुर्क आक्रमण, फिर महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी का संक्षिप्त इतिहास। जय हिंद।